हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट HRT पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ का एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क जिसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समय और कार्य। ये एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इसके बनाने का 3 तरीका है। इसको हम लोग 3 तरीके से बनाते हैं। LCM मेथड, परसेंटेज, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो मेथड है यही है बेसिक फॉर्म। अब क्या है, समय और कार्य। तो कोई भी काम आदमी करेगा तो उसका इफिशिएंसी होगा, एक क्षमता होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि समय और क्षमता जो होता है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। अब क्या है कि यहाँ से हम प्रश्नों को लेंगे और सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि कितना आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों। जैसे ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ए 6 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में करते हैं, इस तरह का प्रश्न आता है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं हमको नहीं दिख रहा, ये एडिटिंग के समय लगाया गया है, इसलिए हम यहाँ से प्रश्न देख के आपको बताएं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये जो प्रश्न आया है हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ए कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 6। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12। इसको हम डायरेक्ट बनाएं यहाँ से 12/3, आंसर 4। अब सोच रहे होंगे आपकी कैसे हो गया। सब बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे A to Z। आप देखिए, आगे देखिए। तो ये एक मेथड हो गया आपका। दूसरा LCM से हम बनाएंगे। इसी को LCM से बनाएंगे तो A एंड B को लिखेंगे। A 6 दिनों में, 12 दिनों में, यहाँ से LCM लेंगे हम। तो यहाँ एक चीज़ आता है, दोनों का LCM जो है 12 आएगा। ठीक है, पहले समझिए। तो ये जो 12 है ये है टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क। जो LCM हमारा प्राप्त होता है वो टोटल वर्क है। तो हम कह सकते हैं TW इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, बराबर ऐसे कर दे, TW का ये टोटल वर्क हो गया बराबर LCM। जो LCM आया मेरा वही है टोटल वर्क। अब क्या है कि A अकेले करता था तो 6 दिनों में कर सकता था, तो टोटल वर्क था 12। तो 1 दिनों में ये कितना यूनिट वर्क कर सकता है A, 6 दूनी 12, 2 यूनिट वर्क 1 दिनों में कर सकता है। B जो है उस कार्य को 12 दिनों में करता था, तो 1 दिनों में कितना यूनिट वर्क कर सकता है ये काम, 1 दिन में 1 करेगा तो 12 दिनों में 12 खत्म हो जाएगा। अब क्या है, कहता है कि दोनों मिल करके कितना दिनों में करता है। तो दोनों को मिला देंगे, 2 1 3, तो यहाँ से कर दिए, 3 से भाग दे दिए, आ गया 4। ये वाला 4 नहीं है, वो दूसरा है, बताएंगे आपको। यहाँ से आंसर आ गया इसका 4। तीसरा जो मेथड था दोस्तों वो था फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड अब क्या है, ए जो है, ए है एक कार्य को कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। एक कार्य को 6 दिनों में, बी कितना दिनों में, 12 दिनों में। तब हम दोनों को मिला देंगे, तब बनेगा 1/6 प्लस 1/12 इंटू 12 2 प्लस 1 3/12। यहाँ से निकला 1/4। यानी एक काम को दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। अब ये हो गया। अब ये सीखें हम। देखिए ये 3 फॉर्म आपको हम बताए। सॉरी, डिलीट कर दिए। अच्छा ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब क्या है, देखिए इसको। अब मान लिया जाए, अब हम जो बनाए वो जो तरीके से, उसमें क्वेश्चन, अब हम उतना क्वेश्चन नहीं बारी बारी से लिखवाएंगे आपको। मैं उसके डिजिट को दूंगा, आप अपने दिमाग से वीडियो को पॉज करके उस हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। अब जैसे क्वेश्चन है A B,
ठीक है। और मान लेते हैं वो दोनों मिलकर के करता है टुगेदर, मतलब साथ में करता है। अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन रहे, कैसे बनाएंगे, भरवली मुँह से बना ले, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कलम कॉपी का यूज ही नहीं करना है। कैसे, अब हम देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, जैसे हमने लिया था 6 और 12 लिया था, याद कीजिए। अब इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये इसके कितने गुना है, 2 गुना है। ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसका जो ये जो 2 गुना है, इसमें हम 1 बढ़ा करके 2 1 3 बढ़ा करके हम भाग दे देंगे, आंसर आ गया 4। 1 बढ़ा करके, जितना गुना उसका 1 बढ़ा करके। अब आप सोचिएगा कि इसमें 1 बढ़ा के कर दिए तो सब में थोड़ी अप्लाई होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्यों होता है, इसका रीजन जानिए। ये जो है 6 दिन में कर लेता था अकेले, एक आदमी है। इसका ये जो है 12 दिनों में करता है, तो इसका कितना इफिशिएंसी है, इससे 2 गुना ज़्यादा, दुगना इफिशिएंसी है। तो 1 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, इफिशिएंसी कितना हो गया, 3। इफिशिएंसी हो गया 3, तो हमने 3 से भाग दे दिया, हमारा आंसर निकल गया। या आप एलसीएम मेथड से बनाइए, फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर वही आएगा। अब क्या है, इस पे हमको प्रैक्टिस करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो रोक के एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इसको लिख करके समझाएं तो बढ़िया। ए और बी है, ये है टुगेदर, मतलब साथ में दोनों काम करें। तो ये 6 दिनों में कर रहा है, ये 12 दिनों में करेगा, समझिएगा। अब क्या है कि 6 और 12 है, यहाँ हमको निकालना है दोनों का। अब आप सोचिए कि ये कितना गुना है, एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है। जल्दी कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। ये है टाइम, ये ध्यान रखिएगा, ये है टाइम। इफिशिएंसी कहेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे। लेकिन यहाँ वो सब देखना ही नहीं है कि इफिशिएंसी है क्या है, बस आपको क्या करना है कि ये कितना गुना है, 2 गुना, 1 बढ़ा देना है, 1 बढ़ा देना है, और 2 1 3, 3 से हमको भाग दे देना है, आंसर आ गया 4। ठीक है, क्यों हुआ उसका रीज़न बताते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई भी मशीन हो, तो वो पहले तो इसको 1 ये दुगुना है तो 2 मान सकते हैं, 1 और 2। पहले 1 मशीन कार्य कर रहा था, सपोज दैट, फिर 2 मशीन और आ गया तो कितना हो गया, 3 मशीन आ गया, 3 मशीन। अब ये जो ये पूरा टोटल है, इसमें से हम 3 से भाग दे देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। केवल यही नहीं, और देखिए, मान लीजिए हम सपोज दैट 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, तो 12 24 कितना हो गया। फिर ये क्या है, 2 गुना है, तो 1 इसका 2 इसका, फिर इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, 8 या 24, इसका आंसर हो जाएगा 8। इसको बेसिक फॉर्म में भी बना के आप चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। इसका तो मैंने आपको बनाकर दे दिया था। अब दूसरा इसका देख लीजिए, एलसीएम मेथड से देख लीजिए। 12 24 दोनों का एलसीएम हो गया 24, इसका एफिशिएंसी हो गया 1, इसका 2 3, 8 या 24। आ रहा बात सुन। अब देखिए इसमें आपको बनाते चलना है, ये इतना प्रैक्टिस करना है कि आपके ये दिमाग में बैठ जाए, ये दिमाग में बैठ जाए, ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। जैसे हम यहाँ लेंगे, ए है, बी है, और ये है टुगेदर साथ। अब जैसे ये 12 में करेगा तो ये कितना हो गया दोस्तों, आपने भरवली मुंह से बनाते चलेंगे, कॉपी कलम का यूज नहीं करेंगे। कितना गुना है, 2 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें कितना से भाग देंगे, 2 गुना है तो 3 से भाग दे देंगे, इसका 4। अब आप बढ़ाते चलिए, चलिए 6 है, ये 18 है, कितना गुना है, 3 गुना है, इसमें भाग कितना से दे देंगे, 18/4, कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब इसी तरह से चलिए, 4 है 8 है, कितना है, 2 गुना है, तो कितना दिन में बना लेगा, ये 2 गुना है तो इसमें कितना से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 हो 30 हो तो कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 गुना में हम क्या करेंगे, 30 से कितना से भाग देंगे, 4 से, 7.5।
इस तरह से करते हम चले जाएंगे आगे। जितना भी फॉर्म है कुछ कुछ लिख लीजिए, कुछ कुछ एसएससी का तो है यूनिवर्सल है, वो पूछता ही पूछता है। 9 18 दुगना, तो इससे क्या हो जाएगा 6 18। बहुत तरह के फॉर्म है जो बनाते चलेंगे, इसको लिखते चलेंगे, इस तरह से बनाते चलेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इससे हल करा कर दूंगा। चौबीस बाई 6 का देख लिए, 24/5 आ गया। अब 2-4 वैल्यू और है, उसको हम देख लें, उसके बाद क्वेश्चन हल करवाते हैं आपको। जैसे 12 60, 12 और 60 क्या हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 5 गुना। तो इससे कितना कर देंगे 6, 12 6 10। उसके बाद आपका है 20 30 है, उसको भी निकाल सकते हैं। कितना गुना है 1.5 गुना, 2.5 गुना से इससे भागा दे दिए, तो 2.5 से भागा दे दिए, तो इसमें कितना हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा, भाग दे करके 12 आएगा। उसके बाद फिर आपका जो यूनिवर्सल पूछता है 30 45 40 60, ये सब यूनिवर्सल है। 24 निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 30 45 इसका हो जाएगा आपका 18। उसके बाद आपका हो जाएगा 12 24 का 8, ये निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है, आप निकल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले करवाता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। 2 क्वेश्चन करवाते हैं, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ए एक काम को, आप वहाँ देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, इसको हल करें। देखिए ए कितना दिनों में कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। कहता बी उसी काम को, जो काम ए कर रहा है उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। ए से आधे समय में मतलब कि ये 9 दिनों में करेगा। ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा 9 18 का रेशियो कहीं होगा। देखिए 9 18 का कितना है 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये कैसे बनाए थे, ये दुगना, तो इसे 3 में भाग दे, 3 से भाग दे दिए, 6 18 आया था। और हमको एक दिन का पता चल गया 6, तो हमको पूछता क्या है एक दिन में कितना भाग होगा। तो एक दिन में कितना भाग होगा, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो ये 6 दिनों में काम को ख़त्म कर सकते थे। तो एक दिन में अगर करते तो कितना काम करते 1/6, 6 दिनों में ख़त्म कर सकते, एक दिन करते तो 1/6 आंसर। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम देखिएगा, इसी टाइप का है। एक इस टाइम नहीं, फ्रैक्शन पर हर फॉर्म का एक एक क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ। ए एक काम का 1/6 भाग, ए जो है एक काम का, आप वहाँ देखिएगा, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए जो है 1/6 भाग कितने दिनों में कर सकता है 5 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। अगर इस तरह का प्रश्न दे देगा, फिर कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह का अगर आपको प्रश्न देता है तो कैसे बनाइएगा, सोचिए। पहले तो 1/6 भाग को 5 दिनों में किया, इसको हम पूरा फॉर्म में निकालने की कोशिश करें। तो पूरा फॉर्म में निकालें तो क्या हो जाता है 6 5 30। अगर यहाँ से कटता है तो काटेंगे, अन्यथा इसको आरी तिरछी गुना कर देंगे ऐसे वाली। तो ये कट रहा है 4 5 20, यानी कि 20 दिन और 30 दिन। अब क्या है, हम आपको शुरू में बोले हैं कि जो मेथड से इजीली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए उस मेथड से बना लीजिए। इसमें क्या है, दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, सीधा सीधी नहीं कट रहा है, इसे उस मेथड से नहीं बनाएंगे, खट से एलसीएम मेथड से बना लेंगे। तो दोनों कितने दिनों में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रखिए 30 और 20 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तिया 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5,
यानी कि दोनों मिलके करेगा तब 5 यूनिट एक दिन में करेगा तो टोटल काम 60 है, तब 12 पचे 60, 12 से भाग दे दिए, आंसर आ गया मेरा 12 दिन। ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि अब इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब ये हम इसको सॉरी फिर से वीडियो पॉज करके देखिएगा, ये फॉर्म देखेंगे जब 3 व्यक्ति किसी कार्य को करेंगे तब हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, उसी क्वेश्चन पे आपको फिर आगे बनाते जाना है। ए बी तथा सी, ए बी तथा, आपने क्वेश्चन देखा। अब क्या है, ए कर रहा है 8, बी कर रहा है 12, सी कर रहा है 24। ठीक है, तो टुगेदर कितने दिनों में करेगा। अब हम क्या करें कि ये दोनों को एक मान लेंगे, बी और सी मान लेते कि एक ही आदमी है, बी और सी एक ही आदमी है, तो बी और सी तो 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, दूना है 3 से भाग दे देंगे। अब क्या है, ये दोनों मिलके करेगा। अब इसको हम क्या मान लिए कि एक आदमी है, तो ये इसका काम, ये दोनों अगर मिलके करता तो 8 दिन में ख़त्म कर लेता है, ये अकेले 8 दिन में करता है, तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक है, तो हमको तो सबका करना है ए बी सी। अब यहाँ क्या है, ये अकेले 8 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलके 8 दिनों में कर सकता है, तो फिर ए भी मिल जाएगा। तो जब बराबर समय लग रहा हो, बराबर इफिशिएंसी के साथ कोई कार्य कर रहा हो, तो उस कार्य को करने में दोनों द्वारा लगा गया समय जो होता है आधा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया ये और ये। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये कितने गुना है, 8 को हम 8 से कितना गुना करेंगे कि 8 प्राप्त होगा, तो 1 गुना करेंगे, तो ये कितना गुना है 1। हमने क्या बोला, इसका एफिशिएंसी 1 और इसका मतलब 2 यूनिट इंजन है, एक इंजन ये है, एक इंजन ये है, तो 2 हो गया, 2 से भाग दे दिया, 8 में कितना अंतर आ गया, 4 आ गया। तो एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसी में 12-16, जैसे वो प्रश्न लिखें आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, बारी बारी से प्रश्न लिखाएं, टाइम क्यों कंज्यूम करें, टाइम कंज्यूम बचाएं। अब देखिए 12-16-24, 12-16-24। अब क्या है कि अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जहाँ से इजीली सोल्व होता है उसको ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 12-16-24 था, ठीक है, मतलब ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, तीनों मिल करके टुगेदर एक साथ कितने दिनों में करेंगे। हम ये दोनों को मान लेंगे एक आदमी है, कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 24, 3, यानी कि 3 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 8, यानी कि ये 8 दिनों में दोनों मिल करके कर सकता है। तब हमको रह गया बी और ये, तो ये दोनों अगर ये 16 दिन में कर रहा है, ये इतना दिनों में कर रहा है, तो 8 दूनी 16, यानी 2 गुना, यानी 16/3। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16/3। इसी तरह से हल करते जाएंगे प्रश्नों को, बहुत सारा के प्रश्न है। अब हम 2-3 प्रश्न जो है आपको दिखाएंगे कुछ नया तरीका का। देखिए एक चीज़ और समझते हैं, CPR, उसको छोड़िए उस क्वेश्चन को पहले, CPR मेथड। तो हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे सपोज दैट A एंड B कोई व्यक्ति है, ठीक है, A एंड B कोई व्यक्ति है। A जो है किसी कार्य को, अभी जैसे वो जो हाफ वाली आई वो सिचुएशन सॉल्व होगा, उसीलिए ये बता रहे हैं। मान लिए ये एक दिन में किसी कार्य को करता है और ये भी एक दिन में किसी कार्य को करता है, तो जब इसका टाइम जो है सेम है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा एफिशिएंसी। तो जो ये जो कार्य करेगा उसमें कितना का कमी आ जाएगा, 1/2 का कमी आ जाएगा, यानी कि हाफ टाइम लगेगा। एक टाइम में से हाफ टाइम घट गया, हाफ टाइम लगेगा, इसको हाफ टाइम लगेगा। अगर मान लिया जाए इसकी एफिशिएंसी है जो 1 हो जाए, मतलब कोई कार्य को है 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिनों में कर रहा है, तो अब आप सोचिए
तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा। फास्ट कौन कर रहा है जी, ए कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फास्ट करेगा उसी का हमको हाफ टाइम लगेगा काम करने में। दोनों अगर मिल के करें, ये टोटल का है, ये ध्यान रखिए, ये टोटल का है। जो कम समय लेगा उसका हाफ टाइम लगेगा, इधर का हम निकाल रहे हैं। ये रेशियो भी ध्यान रखिएगा। 1 दिन में कर रहा है ये 2 दिन में कर रहा है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। पहले ही बताए हैं कि टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 और 1 में हो गया। अब आप सोचिए कि इसमें टाइम कितना कम लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा कम, अब सोचिए कितना टाइम कम लगेगा। अब आप एक चीज़ इसमें समझिए, ऊपर में नहीं समझा है, अब देखिए यहाँ से कैसे ये 1/2 आया। अब क्या है कि पहले इसका एफिशिएंसी 1 था, 1 में और 1 आ गया। जैसा पहला बताया कि 2 इंजन है तो 1 और 1 मिलके 2, तो उसी तरह 1 तो था ही पहले, 1 और आ गया। कितना आ गया, 1 और आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बढ़ोतरी आ गया। ये क्या हो गया है, बढ़ोतरी। तो जब ये बढ़ोतरी आता है तो इसका घटता जो है सीपीआर का क्या है, नियम जो है x/y, अगर ये बढ़ रहा है तो ये जो है घटता है x × x + y। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे आया, ये यहाँ से समझिएगा। 1y 1 क्या हुआ, 1 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया। अब क्या है, ये 1 आएगा, x तो सेम रहेगा, और क्या है x + y, यानी कि हमारा y भी 1 है, x भी 1 है, दोनों 1 है, तो 1 + 1 यानी x/x, x/y, ये आ गया फॉर्म में। अब क्या हुआ कि तो 1y 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 का कम समय लगेगा, यानी करेगा अभी कितना समय में, हाफ टाइम। हाफ कम लगा था, हाफ टाइम लगेगा काम करने में, हाफ कम गया, बचा कितना, हाफ। सेम उसी टाइप में इसमें सोचिए आप, कितना हो गया जी, एक क्या हो गया, बढ़ गया, कितना में, 2 में। कितना बढ़ गया, 1/2, तो घटोतरी कितना हो जाएगा, घटोतरी कितना हो जाएगा, सोचिए 1/3 हो जाएगा। घट कितना जाएगा, 1/3। यहाँ 2 में से 1 जोड़ देंगे, 1/3 घट जाएगा, यानी कि 1/3 काम समय घट जाएगा, समय कम लगेगा, तो लगेगा कितना, 2/3 टाइम। ठीक है, ये अभी नहीं, अभी इसको समझिए, ये कंसेप्ट है, ये समझ जाने के बाद इजीली सोल्व होगा प्रॉब्लम। अब क्या है, 1 2 हो गया, 1/3 ले लेते हैं, 1/3 लिए, ये 1 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी जस्ट अपोजिट होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सेम यही वैल्यू हम लेंगे, 1 बढ़ गया कितना में जी, 3 में, तो घटोतरी कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4, यानी 25% टाइम इसको कम लगेगा। तो लगेगा कितना टाइम, 80%। तो 80% कितना होता है जी, 4/5, यही होता है ना, 20 25 100 20 80, हाँ 4/5 टाइम लगेगा। अब क्या है, 1/3 का हो गया, अब हम 1/4 का ले लेंगे, मतलब 1 दिन और 4 दिन। ठीक है, अब 1 दिन और 4 दिन का ले लिए। अब इसमें देखिए 1 दिन और 4 दिन, तो अपोजिट जब हो जाएगा तो एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा ना। अब चेंज हो गया तो आप देखिए यहाँ, अब फिर इसमें क्या करेंगे, 1 की बढ़ोतरी हो गया कितना में, 1 की बढ़ोतरी हो गया 4 में, 1 की बढ़ोतरी हो गया 4 में, तो घटोतरी कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 1/5 टाइम उसको कम लगेगा। तो लगेगा कितना, 1/5 टाइम, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, 1/4 कितना हो जाएगा जी, 25%। इस 85 तो ठीक तो है। देखिएगा इसमें ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 1/3 यानी 1 की वृद्धि हो गया कितना में, 3 में। ठीक है, तो ये वृद्धि, तो घटोतरी क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि 25% घट जाएगा, तो ये 75%, तो 75 3/4 होता है ना।
अब क्या है कि ये आ जाएगा, आप बताइए। अब हम ले लें 1/4, ये 1 डे, ये 4 डे, तो ये क्या हो, रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जी। तो 1/4 तो 1/5 कमी, तो ये 4/5 हो जाएगा। इसी तरह एक और ले लेंगे जो हमेशा काम आता है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता ही है, 2 दिन और 3 दिन का, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। अब क्या है, 2 दिन 3 दिन में जैसे इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब आप सोचिए 2 की वृद्धि हो जाती कितना में, 3 की, तो 2/3 की वृद्धि होती है, तो घटोतरी कितना हो जाएगा टाइम जी, 2/5 का टाइम घटोतरी हो जाएगा, यानी कि 40% टाइम कम जाएगा, तो इसको लगेगा 60%। तो 60% के लिए क्यों क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब हम इसको आपको डिटेल पूरा फिर से समझाते हैं, क्योंकि जब तक इसको समझिएगा नहीं आप दिमाग में काम आएगा नहीं। देखिए क्या है, ए एक दिन में किसी कार्य को करता है, बी भी एक दिन में करता है, तो एफिशिएंसी क्या हुआ इसका बराबर, ये भी एक एफिशिएंसी, इसका भी एफिशिएंसी है। अब दोनों मिल करके काम करेगा। अब जब दोनों मिल करके काम करेगा तो एक काम की इसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, किस में, इसमें, दोनों मिल गया तो बराबर बढ़ गया ना। तो एक काम की बढ़ोतरी हो गया 1 से, तो हमको टाइम लैप्स कितना हो जाएगा, कम कितना जाएगा, तो ये हम बता चुके हैं आपको, एक्स बाई के फॉर्म में रहता है, x × x + y, ठीक है। अब क्या है, x बाई, तो x और y दोनों एक है, तो x के जगह 1 हो गया, x के जगह 1, y की जगह भी 1, यानी कि 1/2 जो है टाइम उसको कम लगेगा। तो जब कोई काम है एक दिन में होता है तो आधा टाइम कम लग रहा है, तो आधा टाइम में हो जाएगा, इसलिए आधा टाइम में हो गया, ठीक है। यहाँ कितना टाइम कम लगा, ये कम जो लगा टाइम कम जाएगा जो, तो हाफ टाइम कम गया तो हाफ टाइम बच गया। अब दूसरा है, ए जो है एक दिन में कर रहा है, बी 2 दिनों में कर रहा है, ए एक दिन में कर रहा है, बी 2 दिनों में कर रहा है। अब इफिशिएंसी इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इफिशिएंसी, इसका ये आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए कि ये 2 था, एक ये था, तो एक बी आ गया काम में करने ए के साथ, तो 1 की बढ़ोतरी हो गई, कितना में, 2 में। तो जब बढ़ोतरी 1/2, तो घटोतरी टाइम में कितना हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 टाइम जो है कम गया, कम लगेगा उसको 1/3 टाइम, तो लगेगा कितना, 2/3। अब नेक्स्ट है, आ रहा बात समझ में यहाँ तक, एक बार इसको समझ जाइएगा चार्ट को, इजीली कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में ये कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, फिर जस्ट अपोजिट होता है, एफिशिएंसी हो जाएगा। 1 का एफिशिएंसी इसको बढ़ोतरी होता है 3 में, बढ़ोतरी 1/3, टाइम में घटोतरी कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 बोले तो 25%, यानी टाइम कितना में हो जाएगा वो, 75% में टाइम में, तो 75% टाइम ये हमारा हो गया। घटोतरी कितना हो गया जी, 1/4, 25% कम टाइम लगेगा उसको। अब ये हो गया 1/4, मतलब यहाँ क्या है, एक दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको समझिए, 1 का बढ़ोतरी होगा कितना में, 4 में, टाइम में घटोतरी कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 बोले तो 20%, यानी 20% टाइम उसको, ये ध्यान रखिएगा, ये जो जितना जिसका एफिशिएंसी जो कम टाइम ले रहा है करने में, उसके बराबर ये कम टाइम ले रहा है ना जी। देखिए सब में इसके तुलना में यहाँ एक ये तो बराबर है, यहाँ 2 दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, यहाँ 3 दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। तो जो कम टाइम ले रहा है उसका इतना % घटोतरी होगा टाइम का, ये नहीं कि इसका कर दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/5 कम टाइम लगेगा, यानी 20% उसको टाइम कम लगेगा। तो 20% टाइम कम लगेगा, इसका मतलब लगेगा कितना, 80%। 80% बोल तो 4/5। सेम अब ये जो वैल्यू हम लिए हैं 2/3, इसलिए लिए हैं कि एसएससी के एग्जाम में ये वैल्यू हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए कैसे, बहुत ही, इसको समझ लीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो गया, सारा क्वेश्चन इजीली होगा। 2, 3। अब जस्ट रेशियो का एफिशिएंसी अपोजिट होगा, तो 2 की बढ़ोतरी 3 में, तो जब 2 की बढ़ोतरी होगा 3 में, तो
तो घटेगा कितना, 2/5। 5 कैसे जी, 2 3 2 जुट करके 5। तो अब 2/5 टाइम इसको कम लगेगा। इसमें कितना लगा था जी, 1/5 टाइम कम लगा था। इसमें कितना कम लगेगा उसको, 2/5 टाइम जो है उसको कम लगेगा। तो लगेगा कितना, 3/5। खत्म कहानी। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से थिंकिंग कीजिएगा, प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे हमारा प्रश्न आ गया कि ए जो है 10 दिनों में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है, तब वो वाली फॉर्म से तो हम बनाएंगे ही। 10-15 कहाँ का है जी, नहीं दिया हुआ है। 10-15 का होता है, कितना होता है, 1.5 गुना 2.5 गुना इसे कर दो तो करीब जो भी आता हो 6 आता होगा मे भी। अभी ये हल करते हैं तो मिल जाएगा। अब क्या है कि दोनों साथ का करना है, तो हमको इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 और 3। 5 दूनी 10, 5 या 15, रेशियो आ गया 2-3। किसका ये रेशियो, किसका है, 2-3 है रेशियो। तो कितना टाइम लगता है दोनों को साथ में करने में, 3/5। तो ये 10 दिनों में कर रहा था, तो 10 का 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कितना दिनों में कर लेगा, 6 दिनों में। यहीं से सोल्व कर देंगे प्रॉब्लम। आया बात समझ में। 1/3 रहेगा तो यहाँ कहानी कर देंगे 75% वाले में, यहाँ 1/3। अब जैसे इसमें एक एग्जाम क्वेश्चन आता है, इसको पहले लिख लीजिए, आप कॉपी कीजिए खट से, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको डिलीट करें। अब देखिए, प्रश्न आता है, ए जो है दोगुना है बी से। ए का कार्य क्षमता दुगना है बी से, ठीक है, बी से दुगना है। अब दोनों मिल करके टुगेदर, चलिए प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखाते हैं तब समझ में बढ़िया से आएगा। ए जो है बी से दुगना कुशल है, ए जो है बी से दुगना कुशल है। दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में करते हैं, तो उसी कार्य को रोहित अकेला कितने दिनों में करेगा। तो रोहित अकेला कितने दिनों में करेगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि दुगना स्पीड से काम करता है जी। कौन, ए और बी जो है दुगना स्पीड से करता है, साथ में करता है, तो 24 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी कि ये दुगना स्पीड से करता है, इसका मतलब ये 2 दिन में करेगा, तो ये कितने दिन में कर देगा, तब ना हुआ दुगना। ये 2 दिन में करेगा, तो स्पीड बोला है दुगना स्पीड, कार्य क्षमता उसका दुगना है। अब देखिए, आप सोचिए कि हमसे पूछा है कि लास्ट में पूछा कि बी कितने दिनों में करेगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना है, इसका 3 गुना कर देना है, इसका 3 गुना कर देना है। अब 3 गुना 24 72, इसका आंसर हो गया 72, ठीक है। अब ये कैसे हुआ 72, ये अभी जो हम चार्ट बनाए हैं उससे सीखेंगे। इसको लीड करते हैं। देखिए, अभी जो इसके पहले जो हम लोग चार्ट सीखे कि 1 दिन में कर रहा था, ये 3 दिन में कर रहा था, इफिशिएंसी इसका 3, इसका 1 हो जा रहा था। अभी सीखे 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाता है 3 में, ठीक है। तो टाइम का घटोतरी हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% टाइम इसको लैप्स हो जाएगा, कम लगेगा। यानी 75% में नहीं, ये 1 दिनों में कर रहा था, इसको दुगना है ना, 2 दिनों में कर रहा था। इस पे सोल्व करेंगे टुगेदर कितना वाला, तो ये इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 बढ़ गया 2 में, तो घटेगा कितना जी, 1/3। 1/3 घट जाएगा तो करेगा कितना जी, 2/3 भाग 2/3 टाइम लगेगा उसको करने में, किसका, ए का, जो कम टाइम ले रहा है उसका। अब यहाँ से अब देखिए 2/3 काम है,
तो हम सिंपली लीजिए, इसका एफिशिएंसी कितना था, दुगना से काम कर रहा था, दुगना से काम कर रहा था ना ये इसके तुलना में ये दुगना काम करता था, एफिशिएंसी इसका डबल था, टाइम भले कम था लेकिन एफिशिएंसी दुगना था। अब जो है यहाँ हम इसको जो है एक फॉर्म में लाएंगे, रेशियो के फॉर्म में। तो कैसे, अब देखिए दिन में लाएंगे, दिन की कमी है ना, कमी में। तो यहाँ देखिए हम इसको जैसे 1 दिन है, 2 दिन है और ये दोनों साथ मिल के कर रहा है, जो दिन है इतना के कमी आएगा उसमें, तो उतना दिन में करेगा, ठीक है, सॉरी। अब क्या है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। आप रेशियो निकालना जानते हो तो ये जाने हो, इसको कर देंगे कैंसिल, तब 1/2, ये 3, 1। मतलब ये अगर 1 दिन में करेगा साथ मिल करके, साथ में 1 दिन में करेगा तो बी कितना में करेगा, 3 गुना टाइम में करेगा, और ए कितना में करेगा, 1.5 गुना टाइम में करेगा। तो हमको यही तो पूछा है, यही तो दिया है, यही दिया है ना, दिया है दोनों साथ में 24 दिनों में करते हैं, तब बी कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा, और ये कितना दिनों में करेगा, हाफ करेगा। तो 24 या 72 है। आप बात समझे, फिर से समझते हैं इसको एक बार और समझें, इसको बढ़िया समझते हैं। 1 ये 1 दिन में करता है, ए और बी था ना, और साथ में था, ठीक है, 2D, मतलब दुगना एफिशिएंसी था, यानी 1 दिन में कर देता होगा, ये दुगना कार्य क्षमता उसका ए का ज़्यादा था, इसका मतलब 1 दिन में कर देता होगा, ये 2 दिन में कर देता होगा। ये कहा गया है कि ये 24 दिनों में करता है मिल करके। तो हम इससे पहले हम जाने हैं कि जब इस तरह का चीज़ रहता है तो एफिशिएंसी एक दूसरे का चेंज होता है। अभी चार्ट में हमने सीखा, तो 1/2 बढ़ गया तो घटेगा कितना, 1/3, यानी 1/3 टाइम साथ में करने में इसको कम लगेगा, तो लगेगा कितना, 2/3 टाइम, ठीक है, 2/3 टाइम लगेगा, साथ में करेगा तब। हमको पूछा जा रहा है केवल बी का, तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में ले आएंगे। तो हमको ये 2 दिन में कर रहा है, सॉरी 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके कितना दिनों में कर रहा है जी, तो 2/3 दिनों में कर रहा है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/5, 3, ये, यानी कि मिल कर करके ये 1 दिन में करता तो बी कितना में करता, 3 दिन में करता, यानी 3 गुना समय ले रहा है साथ में मिल करके। तो 24 दिन में हमको दिया गया था, तो बी कितना दिन में लगा, 24 या 72, ये 72 दिनों में, और ये कितना दिनों में हो जाएगा जी, 72 का आधा 36 दिनों में, ये 36 दिनों में कर लेगा, ये 72 दिनों में करेगा, ये दोनों का निकालिए आप, 24 आ जाएगा आंसर अपना, है कि नहीं। इसमें नहीं है, मैंने आपको बोला था कि आप बना लीजिए, तो ये पूरी कहानी है। अब देखिए हमने इससे पहले जो तरीका बताया था वो वाले तरीके में भी ये काम आएगा। वो कैसे आएगा, अब सोचिए, देखिए, थिंकिंग कीजिए थोड़ा सा। इसमें एक प्रश्न नहीं, कई एक प्रश्न आता है। कार्य क्षमता दुगना। अब सोचिए, फिर एक नया प्रश्न लिखते हैं, उसको छोड़िए, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हम एक प्रश्न लिखवाते हैं आपको कि जैसे कोई है, कार्य है, तो कार्य को कर रहा है, चलिए सोच लेते हैं, हाँ ए और बी है और ये साथ में है, ठीक है, सॉरी ये 9 दिनों में कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर के 9 दिनों में कर रहा है। इसकी कार्य क्षमता जो है इससे दुगना है, ये इसका एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ये दुगना स्पीड से करता है ये, यानी कि ये 1 दिन में करता होगा तो ये 2 दिन में करेगा, ये 1 दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, एफिशिएंसी इसका 2, इसका 1, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि जब इसका हम 3 गुना कर देते हैं तो हमारा बी निकल जाता है, और इसका हाफ कर देते, इसका हाफ कर देते हैं तो निकल जाता, हाफ कर दें, भाग 2 कर देंगे तो हमको ए निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो मेथड पढ़े थे उस मेथड में आते हैं। तो आप सोचिए, थिंकिंग कीजिए, चलिए थिंक करते हैं, ए बी और टी, ये 9 दिनों में कर दे रहा है, ठीक है। स्पीड कितना है जी, एक है दुगना, एक से दुगना है, यानी कि एक 2 गुना कर रहा है और एक 1 गुना कर रहा है, यानी कि कितना गुना, टोटल 3 गुना। तो हम इसमें क्या बताए थे कि किसी भी एग्जाम्पल ले लिए,
सपोज दैट, चलो ये ले लेते हैं 10 वाली, नहीं 9 वाली लेते हैं, चाहे कोई भी ले लेते, 10 वाली लेते हैं। 10 दिया 30, यानी 3 गुना, एक बढ़ा के 4 सेम लिए। तो सेम क्या है, 2 1 2 एक, जैसे ये 2 एक पर तरह से x वही लिए थे ना, 2 1 3। अब हम क्या हुआ कि इसमें हम इसको जो टोटल का जो लाते थे 3 से भाग दे करके लाते थे, नहीं लाते थे, याद करो, दुगुना रहेगा तो 2 1 3, तो हम 3 से भाग, कौन सा ऐसा संख्या जिसमें 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 27 है वो संख्या। इसका मतलब बी जो है 27 दिनों में करता है। तो ये कितना दिनों में करेगा, 13.5 दिनों में। आया बात समझ में? ऐसे अब देखिए, ये इसका दुगना हो गया जी, इफिशिएंसी भी दुगना हो गया जी। अब ये वाले फॉर्म पे हल भी कर दीजिए तो वही आ जाएगा जी। इसका क्या है, दुगना है, तो 3 से भाग देंगे इसमें, तो कितना आ गया, 9 आ गया। आप 13.5 एंड 27, ये दोनों को आप एलसीएम मेथड से भी हल करिएगा तो आंसर आएगा दोनों का 9। अब इसी तरह देखिए, मान लीजिए सपोज दैट अब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सी नहीं डी, ये 30 दिनों में करता है। तो सेम अगर आप हमको ये कह दे कि ये जो है इसके तिगुना है, कितना है जी, जो वो चार्ट बताए थे उससे भी हम बना सकते हैं तिगुना से, वो जो चार्ट हम इसलिए बताया तिगुना, हमको करना ही नहीं कुछ है, तिगुना है, तिगुना है तो इसमें हम 4 गुना कर लेंगे 120, वही वाली कहानी उल्टा करके 120 इसका आधा कर देंगे 60, खत्म कहानी। अब किसका पूछ रहा था, बी का था 120, इसका तो 60, जिसका पूछ दे। जैसे एक प्रश्न रहेगा, ए कर रहा है, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा, ए जो है बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 120। कैसे, दोनों साथ कर रहा है तो 30, तिगुना है तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, दुगुना था तो 1 बढ़ के तिगुना होता था, तिगुना है तो 4 गुना हो जाएगा, जैसे 2 1 3 हो गया। ऐ बात समझ ना, तिगुना था 4, 120 का ये आधा 60, कोई दिक्कत। देखते हैं और कुछ प्रश्न। चलिए एक परसेंटेज वाला बताते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज का सवाल है, एक परसेंटेज का सवाल लिखिएगा। ए किसी कार्य को, देखिएगा उधर, ए किसी कार्य का 75% भाग 9 दिनों में तथा बी जो है 50% भाग 8 दिनों में करता है, बी जो है 50% भाग 8 दिनों में करता है। अब यहाँ से देखिएगा, ए है किसी कार्य का 75% भाग, यानी 75% 3/4 कितना दिनों में करता है जी, 9 दिनों में करता है। बी जो है 50% 1/2 कितना दिनों में करता है जी, 8 दिनों में करता है। तो हम इसका नहीं निकाल लेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 8 दूनी 16, निकल गया। अब कहता है कि दोनों साथ मिलकर 50% काम कितने दिनों में करेंगे, तो 50% काम करना है, मतलब आधा काम करना है। तो हम तो पहले दोनों का निकाल लेंगे कितना काम हो रहा है। चलिए खट से निकाले, 12 16, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि इसमें 16 आसानी से नहीं कटकुट वाले आ रहे हैं, जो जितना आसानी से जो बन जाए उससे बने। 12 × 48, 16 48, 4 3 7, 48/7, तो 48/7 पूछा क्या हमसे, 50% काम, तो इसका 50% काम क्या है जी, तो 24/7, इसका आंसर हो गया 24/7, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों,
कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह पूरा टॉपिक, ये भी तो ये कंसेप्ट था, पहला वीडियो है, पूरी वीडियो में इसी तरह बनाऊंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। एसएससी